मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से वहां कानून बहुत सख्त हो गया है। ऐसे में अब खबरें तो ये भी है कि उत्तराखंड के बाद बारी मध्य प्रदेश की है। यहाँ भी यूसीसी लागू होने वाला है। जी हाँ, जिसके बारे में खुद मुरैना डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बातचीत करने अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मुरैना आए। यहाँ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की और यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा, धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ, नागरिक संशोधन कानून लागू हुआ, अब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमपी में भी वो लागू होगा। इसके लिए सीएम मोहन यादव भी संकल्पित हैं। सरकार अपने नीति लागू करे जिस आधार पर आगे बढ़ रही थी, एक एक करके वो सारे मामले सामने आ रहे हैं। जनता को राहत मिल रही है। धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। अब समान नागरिक संहिता पर राज्य एक एक करके आगे बढ़ने लगे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कुछ भी तय होगा उस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में कब तक लागू हो जाए? कल विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस हमने आपको बताया ना कि कांग्रेस पूरी तरह से प्रखर है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपने इंटरव्यू में इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा उस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार कदम आगे बढ़ेगी। विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है। बजट किस तरीके से रहेगा, कैसे बजट सत्र कैसा रहेगा? बजट सत्र इस प्रदेश को विकास के दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। हर क्षेत्र में जिस तरह से सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है, बीमारू राज्य का कलंक मिटाया है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 के स्थान पर पहुँचाना हम सबका मिशन है। तो सुना आपने, इसलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी यूसीसी जल्द लागू हो सकता है। वहीं इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि वो मुरैना क्यों पहुंचे, ये बयान भी सुनिए। मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, किसका विमोचन कर रहे हैं? आज तो मुरैना आने का उद्देश्य पार्टी आज मुरैना में अपने साथी विधायक हेमंत खंडेलवाल जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ पार्टी के निर्देश में यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ। मुरैना जिले और श्योपुर जिले के सभी जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ विचार विमर्श हुआ है और मुरैना के कार्यक्रम के साथ साथ सुबह ग्वालियर में उतरकर मैंने वहाँ के मेडिकल कॉलेज में सामान्य सभा की बैठक की, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग का जो प्रमुख चिकित्सा का वो महाविद्यालय है और हॉस्पिटल है, वहाँ क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, कैसे उसको ठीक करना है, उसकी समीक्षा की है। और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुरैना में यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। वहीं राजेंद्र शुक्ला ने नकुल नाथ द्वारा छिंदवाड़ा से स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अच्छा, कांग्रेस के जो सांसद हैं नकुल नाथ, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि मैं तो चुनाव। कांग्रेस में इस प्रकार से होता है कि लड़ने वाला बिना चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति के ही कहता है कि मैं लड़ूंगा। हमारे पार्टी में तो कभी भी कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि किसको चुनाव के मैदान में उतारने का निर्णय पार्टी करेगी। सारे लोग मेंटली लड़ने के लिए भी और न लड़ने के लिए भी मेंटली तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि निर्णय जिस जहां से होना है वहां के निर्देश के बिना हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालते। फिलहाल अब जिस तरह से यूसीसी पर बात की गई है कि मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बता दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है।